हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ हो गया और चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसका PYQ क्वेश्चन देखेंगे। PYQ क्वेश्चन वो भी हम 2009 से 2025 तक। ठीक है, 2025 तक जेक मैट्रिक जो बोर्ड है, जो फाइनल एग्जाम होगा जेक का मैट्रिक का 2026 में, उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। और चैप्टर 12 का जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सब VVI क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में क्या होते हैं कि जेक बोर्ड क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, रिपीट करते हैं। तो जो हम PYQ क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो सब आपको हल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर 12 का जो हम दे रहे हैं यहाँ पर अभी। अगर आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर। और ये जो न्यू NCERT बुक है मैथ का, हम यहाँ पर देखें तो, और इसमें कुछ जो अगर पुराना NCERT अगर देखें यहाँ पर मैथ का, तो उसमें जो टॉपिक है और इसमें जो टॉपिक है हटाया गया है। ठीक है, यहाँ पर तो जिसे शंकु के छिन्नक आता था, शंकु के छिन्नक जो क्वेश्चन था वो हटा दिया है। बस दो ही टॉपिक रखा है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन रखा है। दो ही टॉपिक रखा, दो ही टॉपिक से क्वेश्चन देगा यहाँ पर। शंकु का जो छिन्नक वाला क्वेश्चन आता था, जो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन रहता था, वो हटा दिया गया। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6 अंक का पहले रहता था, 5 अंक का कर दिया। तो 5 अंक का इससे आएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, 5 अंक का, और फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये जो है चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। PYQ 2009 से 2025 तक। ठीक है, चलिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो देखते हैं, और 2025 से स्टार्टिंग करते हैं कि जेक बोर्ड जो फाइनल एग्ज़ाम लिया था मैट्रिक का, तो मैथ में जो इस चैप्टर से कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था वो हम देखते हैं यहाँ पर। और पहला क्वेश्चन है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना होगा। बहुत आसान है यहाँ पर। ठीक है, 2025 में क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस घनाभ के आकार की है जिसकी विमाएं 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है, तो ठोस का आयतन यहाँ पर क्या होगा, यानी आयतन है, यहाँ आयतन निकालना। 2025 में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो 2 नंबर इधर हो गया, और 5 अंक का एक प्रश्न और था। ठीक है, तो 5 अंक का देख लेते हैं प्रश्न कौन था क्वेश्चन। ठीक है, 2025 में एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले का आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, यानी आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 5 अंक का प्रश्न था, देख सकते हैं यहाँ पर। तो 5 और 2 7, तो इस चैप्टर से अगर हम देखें तो जो 26 में अगर देगा तो 7 अंक का प्रश्न रहेगा। ठीक है, टोटल हो गया अंक यहाँ पर 7, तो क्वेश्चन हो गया 3, 1 अंक वाला 2 प्रश्न और 5 अंक वाला 1 प्रश्न हो गया इस चैप्टर से। ठीक है, तो 2025 का बात हुआ। अगर 2024 में जाए तो 2024 में 2 ऑब्जेक्टिव दिया था। R त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला पूछ देता है यहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला देगा। ओके, तो R त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, फॉर्मूला बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई है। 2024 में देख लो यहाँ पर, 2024 है ना। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और 5 अंक वाला देखते हैं प्रश्न कौन था। सब यहाँ पर 2024 का बात हो रहा है। 5 अंक वाला क्वेश्चन जो था वो शंकु के छिन्नक पर आधारित क्वेश्चन था, और वो हटा दिया। ठीक है, टॉपिक हटा दिया गया। आप किताब अगर न्यू NCERT मैथ यहाँ देखोगे 10th क्लास का, तो उसमें शंकु का छिन्नक नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो सर क्या पढ़ना है, तो 12.1 और 12.2 में जितना क्वेश्चन है, उदाहरण हो एक्सरसाइज हो, सब आप हल कर लीजिए, आपका 7 नंबर कहीं जाएगा। ठीक है, शंकु छिन्नक अब नहीं देगा तो नहीं देगा वो। ठीक है, आपको पढ़ लेना है। ये शंकु के छिन्नक के आधारित पर था, 2024 तक पूछा था, 25 में नहीं पूछा, 2026 में अब नहीं पूछेगा, क्योंकि अब तो पुराना बुक रहा नहीं यहाँ पर टॉपिक, अब एक्सरसाइज ही हटा दिया है, तो कहाँ से पूछेगा वो। ठीक है, यहाँ पर
तो क्वेश्चन अगर देखना तो देख लो, ठीक है। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 60 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लें, यानी पाई का मान इतना लेना हमें, और 1 लीटर बराबर होता है 1500 सेंटीमीटर की होता है, ठीक है। लीटर में यहाँ पर आंसर लाना है यहाँ पर, ओके। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर 2024 का हम यहाँ पर जो PYQ देख लिए, अब 2025 का भी देख लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2009 से हम लेकर 2023 तक देखेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो 2023 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का अगर हम बात यहाँ पर करें तो घनाभ के कोहरों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। अब जो हम देंगे ना वो एग्जाम में इससे बाहर कहीं जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट होगा, ओके। तो चैप्टर वाइज हम लेकर आएंगे, अभी हम PYQ खाली देख रहे हैं पूरा चैप्टर का यहाँ पर, ठीक है, ओके। 2023 में क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, 2023 यहाँ पर देख सकते हैं, 2023 यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन था 2023 में, ठीक है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या से, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बस इस चैप्टर से 2023 में दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अब 5 अंक वाला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यहाँ पर लिखा हुआ, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये 5 अंक वाला प्रश्न यहाँ पर है तो है यहाँ पर देगा, ठीक है। इस शंकु के छिन्नक गोला पर जो है उस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन ये नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और क्षेत्रफल पर यहाँ पर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर है यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन, एक शंकु के छिन्नक, देखो इस शंकु के छिन्नक वाला बोल रहे हैं नहीं देगा, ठीक है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2018 और 23 में दिया था, ठीक है, ओके। अब आगे नहीं देगा, ये टॉपिक ही हटा दिया है, ठीक है, एक्सरसाइज ही हटा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये BY क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन 2019 में दिया गया था, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शंकु का छिन्नक वाला सिर्फ क्वेश्चन आपको नहीं बनाना, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, जो हम दे रहे हैं यहाँ पर। आप और क्या करना है, एक्सरसाइज जो 12.1 और 12.2 वो हल कर लेना और उसका उदाहरण सब हल कर लेना यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये, ठीक है, यहाँ देख लो एक बार। सभी को क्या करना, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो को रोक रोक के बीच बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक आकार का है जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। 40 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान 22/7 लेने कह रहा और 1000 सेंटीमीटर के बराबर हो रहा है, यहाँ पर 1 लीटर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेने कह रहा है। तो एक क्वेश्चन शंकु के छिन्नक का है तो देगा नहीं, ठीक है, ये तो हटा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम बता देंगे यहाँ पर, ठीक है, जो देगा एग्जाम में सो। आगे है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन था ना 14, 17, 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि मैथ में एक्सरसाइज था, अरब तो नहीं है, पहले था, पहले तो फिक्स रहता था जो शंकु के छिन्नक का ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, लेकिन अब नहीं है, 25, 26 नहीं रहेगा, ठीक है। जो 25 में तो दिया ही नहीं, 26 में भी नहीं देगा, क्योंकि किताब में ही नहीं पढ़ने का तो कहाँ देगा वो, ठीक है, हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के चिन्हक आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। 2011-16 देख रहे हैं, 2023 नहीं देगा, लेकिन ये हटा देगा। शंकु के छिन्नक वाला नहीं देगा। हम देख सकते हैं ये है शंकु का छिन्नक का आकृति यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं देगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन भी निकालना है, वक्र भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। पाई का मान 22/7 है। 2010, 13, 2019, 2020 देख रहे हो, 4 बार, ठीक है। कितना रिपीट हुआ क्वेश्चन ये नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। 2026 के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर का जो 2026 में कौन कौन क्वेश्चन देगा हम लास्ट में देखेंगे, बता देंगे कि आप इतना कर लेना, इतना पढ़ लेना, आपका इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप आराम से 7 नंबर उठा लोगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। और ये चैप्टर फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 अंक का इससे देता है, तो 5 अंक कहाँ छोड़ेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिराएं की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना 3.14 लेना। 2009 में एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, लेकिन ये VVI नहीं है, अब ये तो हटा दिया गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। अब क्वेश्चन हम कंप्लीट यहाँ पर देख लें, जितना PYQ था 2009 से लेकर 2025 तक हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि कौन इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और देगा कहाँ से। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे क्या करना है, ये हो गया यहाँ पर घनाभ हो गया, ये हो गया यहाँ पर शंकु, ये हो गया बेलन, ये हो गया गोला, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ लेना, पूरा मेहनत कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ओके, देख रहे हो ना, यही है और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस और ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे पूरा बना लेना है। इसका उदाहरण हो गया। तो देखो, प्रश्नावली 12.1 का कंप्लीट पूरा कर लेना है और प्रश्नावली 12.2 का जितना क्वेश्चन होगा, जैसे ठोसों के संयोजन का आयतन, इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन वो आपको कंप्लीट कर लेना। ये कहाँ मिलेगा, 12.2 में आपको मिलेगा, 12.2 प्रश्नावली 12.2 में, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर लेना, आप आराम से 7 अंक उठा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लोगे, ठीक है। तो 12 चैप्टर का जो PYQ था हम वो देख लिए। अब जो आगे है चैप्टर 13 का, उसका PYQ लेकर आ रहे हैं। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय।